हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही, 4-5 दिन तो हो ही गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा उन्हीं में बिजी हो गई। नर्सरी भी नहीं जा पा रही हूँ। बीच में एक बार गई थी और उसके बाद से जाने का मौका नहीं मिला। तो मैं गई थी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत प्लांट लेके आई हूँ। बहुत दिनों से मुझे उन प्लांटों की तलाश थी। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना, कॉस्टली तो थोड़े आते हैं, लेकिन जब वो सस्ते में दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम ले लें, उसे मिस ना करें। तो बहुत अच्छे दामों में वो सारे प्लांट मिल गए। और ये मेरा देसी पिटूनिया है। तो पिटूनिया अगर देसी हो या हाइब्रिड, उनकी पिंचिंग करते रहे, जो सूखे हुए फूल हैं उन्हें निकालते रहे। बर्मीना है, जैसा कि मुझे समर बर्मीना बहुत पसंद है। हार्डी प्लांट होता है, रफ एंड टफ होता है। और देख ही सकते हैं फूलों की तादाद बहुत है। कटिंग से भी बहुत इजी से लग जाता है। छोटे छोटे कटिंग भी बहुत इजी से ग्रो हो गए हैं। और कुछ में फूल आ रहे हैं अफ्रीकन डेजी में, और कुछ इसमें लेकिन सीड नहीं बने। कैक्टल ये प्लांट है। रोज़ भी मेरे बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। तो जैसा मैं कोई शॉपिंग वीडियो शेयर करती हूँ, तो कुछ अपने गार्डन ओवरव्यू भी दे देती हूँ। और ये बेल गुलाब है। तो बेल गुलाब भी मैंने कटिंग से बहुत सारे तैयार किए हुए हैं। तो मैं कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि कुछ प्राइस के साथ देना चाहूँगी, क्योंकि मैं कुछ अपने विश लिस्ट के प्लांट लेना चाहती हूँ जो कि कॉस्टली है। तो हाफ रेट में मैं बहुत ऐसे प्लांट आप लोगों से शेयर करूँगी जो मुझसे आप ले सकते हैं। और बेगम बहार 2 प्लांट में बचाने की इस बार कोशिश करूँगी, और हो सकता है ये मेरे प्लांट बच जाए। मैं शेयर भी करूँगी कौन सा सॉइल मीडिया मैंने यूज किया है। एक तो वो बेगम बहार है, एक फ्यूजिया जिसे डांसिंग डॉल बोलते हैं। दोनों को बचाने की कोशिश करूँगी। दोनों ही ठंडियों के ये जो प्रदेश होते हैं वहाँ के प्लांट होते हैं। तो कुछ प्लांटों की मैंने शॉपिंग की है, बहुत दिनों से मेरे विश लिस्ट में थी। तो मैं उन प्लांटों को उनके प्राइस के साथ शेयर करूँगी, कहाँ से मुझे मिले, और आप भी कहाँ से उन प्लांटों को ले सकते हैं, एक एक करके उसकी प्राइस के साथ और लोकेशन के साथ, नर्सरी का नेम के साथ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी भी मेरे यहाँ विंटर के बहुत सारे फूलों वाले पौधे खिल रहे हैं, चाहे गुलदावदी हो, लच्छापुर हो। फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में अडेनियम खिला हुआ। आपने कभी भी मेरे गार्डन में अडेनियम नहीं देखा होगा, तो इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आइए देखें कौन कौन से प्लांट हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे दामों में, और सबसे बड़ी मेरे विश लिस्ट के प्लांट हैं, और किस नर्सरी से मैंने किस दाम में लिया है, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो थोड़ी सी मेरी जुकाम हो रही है, तो थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये बोगनवेलिया, जो कि ये पहले तो 2 शेड में खिलता है, डार्क पिंक और बीच में थोड़ा ऑरेंज कलर लिए हुए, देख ही सकते हैं, डबल शेड में है, गुच्छों में आता है ये। और इसमें ज़्यादा देसी की तरह कांटे नहीं है, बहुत सुंदर है। और ये मैं कमलेश नर्सरी से, मैंने कमलेश नर्सरी का वीडियो शेयर किया हुआ था, और ये मुझे मिल गया वहाँ 150 में, पॉट के साथ मिला। और बहुत खूबसूरत है। ये रेड सॉइल में लगा हुआ है, तो मैं इसकी मिट्टी चेंज करूँगी। थोड़ा कोकोपीट और कुछ और मिला के मैं इन्हें लगाऊंगी, क्योंकि रेड सॉइल में हमारी ये चलती नहीं है। दूसरा ये कनेर है, देसी कनेर है। मेरे गार्डन में आपने देसी कनेर नहीं दिखा है, ऐसे 2-3 वेराइटी है कनेर की है। तो मुझसे मेरे व्यूअर पूछ रही थी देसी कनेर कहाँ मिलेगा। ये मैंने एवरग्रीन नर्सरी से 40 रुपीज़ में लिया हुआ है। और ये ऋषभ पब्लिक स्कूल जो दिल्ली में है, वहाँ से उसी के बगल में है एवरग्रीन नर्सरी। आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, एड्रेस वगैरह वहाँ फ़ोन नंबर दे रखा है। तो ये देसी कनेर मुझे बहुत दिनों से तलाश थी, तो ये मैंने 40 रुपीज़ में लिया। हालांकि ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मुझे चाहिए थे। और ये देखिए, ये डबल मधुमालती है। और इधर मेरा रेड कलर का एमरस लिली भी खिल रहा है। तो ये बहुत पुराना, पिछले साल का ही है। तो आइए देखिए, ये मैंने स्टैंड लिया, कम से कम एक महीने से ऊपर मैं रख के आई थी इसे। और ये पुराना था, ये मैं कमलेश नर्सरी में रखा हुआ था, तो मैंने बोला कि ये मुझे दे दीजिए। तो ऐसे तो इसका दाम ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने 800 में मुझे दे दिया। जंग थोड़ा लगा हुआ था, तो इसको मैंने वो सैंड पेपर से रगड़ के कलर करके ये मैंने यूज में ले लिया। ऐसे ऑनलाइन भी कॉस्टली आता, 2000 के करीब में आएगा, और नर्सरियों में तो कॉस्टली आता ही है। तो थोड़ा पुराना टाइप का था, तो ये मैं कमलेश नर्सरी से लेके आई। ऑर्डर तो मैंने 1 से 1.5 महीना हो गया था, रोज़ बोलती थी कमलेश जी कब भेजोगे, कब भेजोगे।
तो थोड़ा प्लांट की भी सेटिंग करनी है, तो ये मैंने 800 में लिए। और जैसा कि आपको पता है, मैं गुलाब मिट्टी के पॉट में लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। 6 गमले मैंने लिए पर्यावरण नर्सरी से, और इधर भी कुछ रखे। रिपोर्टिंग मेरी चल रही है। 40 रुपीज़ में मैंने लिए 10 इंच के पॉट। तो देखिए कैसा फैलाना लगा हुआ है। तो इस बार गुलाब मैं राइस हस्क में लगाना ये करूँगी, जो धान की भूसी होती है उसमें लगाऊंगी। और बहुत बड़ा मैंने आज काम किया है। ये अमरूद के पेड़ को मैंने रिपोर्ट किया है। तो कैसे मैं धान की भूसी में गुलाब लगाऊंगी, क्या रिजल्ट है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि 1-2 प्लांट लगाए हैं, अच्छे ही रिजल्ट आए हैं। और उसके बाद मैं ये कार्नेशन लेके आई। कार्नेशन परमानेंट प्लांट है। ये मैं 70 रुपीज़ में लेके आई। पहले 80 रुपीज़ था, लेकिन मैं 3 कलर लेके आई हूँ। एक थोड़ा सा डार्क रेड है, थोड़ा लाइट पिंक है, मजेंडा कलर है। 3 कलर में 3 पॉट में 80 रुपीज़ में लेके आई। वाइट कलर नहीं है, तो मैं वाइट भी शामिल करूँगी। पहले मैं देखना चाहती थी कि ये चल रहे कि नहीं मेरे गार्डन में, तो वाइट भी शामिल करूँगी। देखती हूँ इन गर्मियों में ये चलते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ठंडियों के ही पौधे हैं। है तो ये परमानेंट प्लांट, लेकिन इसकी कटिंग भी बहुत ईजी से लग जाती है। तो ये भी मैं 70 रुपीज़ में कमलेश नर्सरी से लेके। एक ये है, ये डार्क मजेंडा कलर है। तो फूल तो सूख गए हैं। पिंचिंग करते रहिएगा, और इसको अब ज़्यादा धूप से हटा दीजिएगा। जहाँ मॉर्निंग की धूप है वहाँ इनको रखिएगा। वैसे भी अब तेज़ गर्म हवाएं चलेगी, तो ऐसे एरिया में रखिएगा जहाँ सिर्फ सुबह की मॉर्निंग धूप है। बालकोनी अगर में भी आप इसे छुपा के रख सकते हैं। इधर जीनिया है, जहाँ जहाँ मैंने इसके सीड गिराए थे वहीं वहीं ग्रो हो गए हैं। और ये बर्मीना है। बर्मीना भी मैं लेके आई, पिंक बर्मीना, मजेंडा कलर के बर्मीना। और ऑलरेडी मेरे पास ये वाइट वाला 2-3 सालों से अपने कटिंग से मैं ग्रो करती रहती हूँ। बहुत लोगों को मैंने दिया हुआ भी है। तो बहुत हार्डी, बहुत खूबसूरत है। हैंगिंग बास्केट में, छोटे पॉट में इन्हें आप लगा सकते हैं। और एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर जो फूलों वाले पौधे लेना चाहते हैं, वो जिनके पास धूप आती है वही लीजिएगा, नहीं तो इन पौधों को लगाना बेकार है। बेकार ही मर जाएंगे और फूल भी नहीं आएंगे। और कुछ तो सिर्फ ग्रीन पत्तियाँ रहेंगी और फूल बिल्कुल नहीं आएंगे। और इधर ये डेजी में फूल नहीं आ रहा है। और ये भी मैं एक प्लांट लेके आई, ये ड्रेसिना की वैरायटी है। और देखिए ये मैं नीचे रख दी थी, और ये रेड सॉइल में लगा हुआ। बिल्कुल पत्तियां ऐसा लग रहा था कि अब मर जाएंगी, सूख गई हैं। तो मैं फटाफट इन्हें पानी दूंगी। और अभी तो मैं, जैसा कि मैंने कहा, मेरे यहाँ बहुत गेस्ट आए हुए हैं। तो मैं जैसे ही गेस्ट चले जाएंगे तो मैं इनकी रिपोर्टिंग सबसे पहले रेड सॉइल से निकाल के इनकी रिपोर्टिंग करूँगी, जितनी जल्दी कर लूँ, क्योंकि दिन पर दिन गर्मियाँ बढ़ती जा रही है। ये मुझे रामराज नर्सरी से मैंने लिया है। ये मुझे पड़ा 150 में पड़ा। और बिल्कुल देखिए मिट्टी ऐसे सख्त हो गई है कि अगर किसी के सर पर दे मारा जाए तो उसका सर ही फट जाए, इतनी हार्ड हो जाती है रेड सॉइल। और रेड सॉइल में ये मुझे मिला, थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला हुआ है। तो मैं इन प्लांटों को छत पर ही छोड़ के चली गई थी। हम लोग बाहर घूमने चले गए थे, और जिसके कारण देखिए पानी तो दिया मेरे पड़ोसी, उन्होंने दे दिया, लेकिन देखिए पत्तियाँ ऐसी जली कि पूछिए मत। तो ऐसे प्लांटों को अभी बिल्कुल कहा जाए तो जहाँ एकदम सुबह की छन की धूप आती हो या शेड हो, वहीं रखें। और देखिए अंदर वहाँ से मैं इधर लेके आई। अब मैं यहीं रखूँगी। बिल्कुल पत्तियाँ ख़राब हो गई। 2 पौधे मैं लेके आई रामराज नर्सरी से। बहुत दिनों से मेरे विश लिस्ट में ये नियोन वाला ये प्लांट था। और ये मुझे 250 में मिला, और मॉस स्टिक में लगा हुआ। हालांकि ये रेड सॉइल में लगा हुआ, तो इनकी भी मिट्टियाँ मैं चेंज करूँगी। और ये मैंने दोनों नियोन कलर वाला ही पसंद किया था, लेकिन जब वो मेरे घर शायद ये इन्होंने ग्रीन कलर पहुंचा दिया उन्होंने, तो किसी के यहाँ रख के गए थे, तो मैं वहाँ से लेके आई। और ये ग्रीन कलर वाला आ गया। तो कोई नहीं, मुझे नियोन वाले ही दोनों चाहिए थे। मेरे बहुत दिनों से विश लिस्ट के प्लांट है। बिल्कुल मिट्टी रेड सॉइल है, उसमें तो थोड़ा कोकोपीट भी मिला हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही चिकटी है, एकदम रेड चिकटी मिट्टी है। अगर एक दिन भी पानी नहीं दिया जाए तो बिल्कुल पत्थर हो जाएगा, और प्लांट का मरने में एक दिन भी नहीं लगेगा, तुरंत ये प्लांट ख़राब होकर मर जाएंगे। तो इसकी मैं जितनी जल्दी हो उतनी ही रिपोर्टिंग करूँगी। हालांकि मेरे पास टाइम की अभी बहुत कमी है। और एक विश लिस्ट का प्लांट बहुत दिनों से मेरे विश लिस्ट में था। ये मैं ज़्यादातर रूम में ही रखने के लिए मैं कुछ प्लांट ढूंढ रही थी। तो ये मेरे
रूम में है 10-12 दिन से, सिर्फ मॉर्निंग की धूप दिखाती हूँ सुबह की। और ये भी मैंने 250 ये शायद 300 का कुछ का था। और ये मोनेस्ट्रा है, ये भी मैं रामराज नर्सरी से लेके आई। जिस दिन मैं वीडियो बना रही थी उसी दिन इनके प्लांट उतरे थे, तो मैं ये प्लांट लेके आई। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत दिनों से मुझे विश लिस्ट में था ये प्लांट, लेकिन कॉस्टली आता था। तो कुछ तो उन्होंने कम करके दिए मुझे, तो इसे मैंने रूम में रखा। और देखिए बहुत तेज़ खुशबू वाला, एक बार मैंने बेल गुलाब कमलेश के यहाँ शेयर किया था, बहुत ही तेज़ खुशबू है इसमें। और यहाँ चढ़ा रखा है। बेल गुलाब भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पबूना की तो कोई बात ही नहीं, जहाँ बीज बिखेरी है वहीं गिरते हैं, वहीं खूबसूरती अपनी बढ़ाते हैं। कोलियस के तो कोई जवाब ही नहीं है। कोलियस तो मेरे गार्डन में सालों साल ही चलते हैं, और छोटी छोटी कटिंग वगैरह लगाती रहती हूँ। कलाडियम में भी अब थोड़े बहुत पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। अब मैं अंदर छुपा के रखी थी, तो कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि कलाडियम हम कहाँ रखें। तो कलाडियम एकदम सुबह की जो धूप आती है, हल्की धूप, उसी में रखिए। तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। ऐसे गार्डन चल रहे हैं मेरे, और फिर से मेरे गेस्ट चले जाएंगे तो नर्सरी वीडियो आपके पास फिर से आएगा। और ये थोड़ी छोटी सी मेरी हार्वेस्टिंग थी। और ये चेरी टमाटर है, बीज से मैंने ग्रो किया हुआ था, बहुत सारे मैंने हार्वेस्टिंग किया था। और सबसे बड़ी बात कि ये मैंने बेकार के जो आटे के बोरे आते हैं उसमें ग्रो किया हुआ है। और जितने ये सब्जियों के छिलके पर मैंने ग्रो किया, तो टोटली ये ऑर्गेनिक है। तो फूलों के साथ साथ कुछ सब्जियों वाले भी पौधे लगा लेती हूँ। और ये ठंडियों वाले ही टमाटर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक छोटी सी हार्वेस्टिंग शेयर कर लूँ। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी। होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।